हेलो एवरीवन। सो गाइस, एसएससी जी 2025 एग्जामिनेशन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। एग्जामिनेशन को क्रैक करना है डेफिनेटली, और 100% वर्क करने वाली ट्रिक आज आपको बताने वाला हूं। किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको काम कर लेना है इस बचे हुए समय में। जी हाँ गाइज, लगभग लगभग आपको 80 से 90 दिन का समय, और इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, उसमें कौन कौन सी चीजें आपको जरूर करनी है ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% फिक्स हो सके इस एग्जामिनेशन के लिए। कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। गाइज देखो यार, एक बात तो सबको समझ में आती है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते समय, वो ये है कि अपने सिलेबस को समझना है। सिलेबस को समझने का मतलब है एग्जामिनेशन में आपके उस कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन किस तरीके के हैं, उन क्वेश्चन की नेचर को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपको देखना है, बार बार रिवीजन जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो ऑफिशियल सिलेबस को बार बार आपको देखना है। किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसको आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो आपका जो है रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस एग्जामिनेशन में। और हाईलाइट कर लो उन टॉपिक्स को, अनवांटेड टॉपिक यानी कि जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर अननेसेसरी बार बार पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो आपका टाइम किल करते हैं, उससे बचना है आपको। आगे अगर हम बढ़े, अब प्रीवियस ईयर के पेपर, तो प्रीवियस ईयर में सबसे पहले 5 ईयर्स के लगाओ, उसके बाद धीरे धीरे बचे हुए 5 सालों के, मतलब 5 से 10 साल के पुराने प्रश्न पत्र आपको जरूर हल करने हैं। हर क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना है, और ऐसा हर एग्जामिनेशन में हो रहा है कि प्रीवियस ईयर के इस पेपर के क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गए। इनफैक्ट एसएससी जेई के ही नहीं, अदर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी आपको इसके लिए सॉल्व करने होते हैं, जो कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर स्मार्ट नोट्स किसको बोलते हैं, स्मार्ट नोट्स, उसमें फॉर्मूला सीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट टाइम पे फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है, उसको रिवीजन करने के लिए आपके पास होना चाहिए स्मार्ट नोट्स। ठीक, ये बहुत जरूरी है गाइस। इसमें फॉर्मूला आपको अलग से उसमें लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो भूल जाते हो। ठीक है, एक एक पेज में पूरा चैप्टर समेटना है, जैसे कि मैंने बताया है कि 10 से 12 पेज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए एक सब्जेक्ट का, उससे ज़्यादा नहीं, 10 से 12 पेज से ज़्यादा नहीं। रिवीजन के टाइम पे उसी से बार बार आपको रिवीजन करना है, जो कि आपके टाइम को बहुत बचाएगा। ठीक, अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, हर दिन 1 से 2 टॉपिक खत्म, यानी कि 1-2 चैप्टर को आपको खत्म करना है और उसके क्वेश्चन लगाने हैं। एमसीक्यू थ्योरी दोनों को देखना है, रिवाइज करना है। ये काम डेली बेसिस पे आपको करना है, तभी आपका वो टॉपिक मजबूत हो पाएगा। उस टॉपिक से सोचना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट जब भी देना है, ठीक, तो उसमें जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप कम समय में पेपर को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक वो पेपर दे के ही समझ में आएगी। मॉक दोगे तभी आपको समझ में आएगा, जो कि एग्जाम प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल करने में मदद करेगा। एग्जाम में जो परेशानी होती है ना, छूट गया, वो सब काम आपका मॉक टेस्ट कर देगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगेन इम्पॉर्टेंट ये है कि फोकस उन टॉपिक पे करना जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब सपोज करो कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपकी स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन आरसीसी आपकी वीक है। आरसीसी आप नहीं पढ़ रहे हो, बार बार स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको उन सभी पोर्शन को सिविल में जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उन सभी को, और जहां कंफ्यूजन होता है उन सभी टॉपिक को बार बार पढ़ना है। ठीक, रोज 10 से 15 क्वेश्चन टफ लेवल के करने। टफ लेवल कहने का मतलब है जो नए क्वेश्चन हो, जो आपको लगता है आपको ढूंढना, आपने ऐसा नहीं लगा आज का दिन बीत गया और आज आपने कुछ नए क्वेश्चन नहीं लगाए, तो 10 से 15 आप जिस भी टॉपिक को पढ़ो उस टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक आपने नहीं किए थे, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे इसके लिए मैं डेली क्वेश्चन भी कराता हूँ, 8 बजे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पे, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, आगे अगर बढ़े, अब जीएस में क्या करना है, रीजनिंग में। अब इसको कई लोग छोड़ते जाते हैं, जीएस को सोचते हैं लास्ट में करेंगे, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, बहुत दिक्कत आती है। अब पेपर वन में आपको भी पता है कि 50-50 100 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, और इसके लिए आपको क्या करना है, 30 मिनट्स देना है, साइंस, जीके, जीएस और रीजनिंग के लिए। तो आपको किसी दिन रीजनिंग पढ़ा तो रीजनिंग 30 मिनट, किसी दिन आपने जीके जीएस पढ़ा, किसी दिन साइंस पढ़ा, इस तरीके से 30 मिनट का टाइम एलोकेट कम से कम करना ही करना है, ताकि यहाँ से ये पोर्शन आपका स्ट्रांग हो सके। मॉक टेस्ट देना है तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मॉक में प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ठीक है, ये बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जाम टाइम में। आगे अगर बढ़े, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि इस बुक को पढ़ लिया फिर नई बुक खरीद ले, कुछ नए क्वेश्चन मिल जाए। ज्यादातर बुक के पीछे भागते हैं आप लोग, उससे अच्छा है कि थ्योरी की जो आपकी स्टैंडर्ड किताबें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर के जैन है ना, एस एस भावाकट्टी है, तो जस्ट एंड खन्ना है, बहुत सारी किताबें हैं, तो उन किताबों को आप
पढ़ेंगे जब, तो उसमें नया कुछ ज़रूर मिलेगा जो आप कॉपी में नोट में शामिल कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करता है एग्ज़ामिनेशन में। आपके नोट में हो सकता है कि सारी चीज़ें हों, लेकिन कुछ नई चीज़ें उन स्टैंडर्ड किताबों से मिलेंगी, तो उसको ज़रूर, क्योंकि हमेशा याद रखना, हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स का ही आप ऑब्जेक्शन लगाते हो, उसमें भी स्टैंडर्ड किताबों का ही रेफ़रेंस माना जाता है। तो स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ोगे तो गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है? टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। अब रियलिस्टिक का मतलब इतना भी रियलिस्टिक नहीं कि 3 ही घंटे में आपने टाइम टेबल बनाया और सोचा कि 3 घंटे में कंप्लीट करना है। भाई टाइम टेबल में कम से कम 6 से 7 घंटे का टाइम रखना ही रखना है। आइडियल टाइम आपका यही होता है 6 टू 8 आवर्स, 7 आवर्स ऑन एन एवरेज आपको पढ़ना है, ठीक? आप मन करे तो टेक्निकल को सुबह पढ़ सकते हो, शाम को मॉक टेस्ट दे सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, लेकिन सुबह-सुबह जब आपका माइंड फ्रेश रहता है, तो उस समय वही चीज़ें पढ़ा करो जहाँ पे आपको समझने के लिए, जहाँ पे माइंड का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो मॉर्निंग टाइम पे आप कोशिश करना कि टेक्निकल वगैरह को पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी गाइज़, ठीक है? तो ये सारे पॉइंटर्स जो मैं आपको बताया, ये सब आपके हेल्प करेंगे आपके सक्सेस में। तो कंसिस्टेंसी यानी कि डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट रहना कि एग्ज़ामिनेशन मैं कर सकता हूँ। ये डाउट नहीं आना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन मेरा निकलेगा कि नहीं, ये डाउट आएगा तो फिर दिक्कत होगी। ये डाउट नहीं आना चाहिए, आप मोटिवेटेड रहो, सक्सेस ज़रूर मिलती है गाइज़। और रोज़ का स्मॉल टारगेट रखो, छोटा टारगेट, और कोशिश करो कि दिन के ख़त्म होते-होते वो टारगेट पूरा हो जाए। इस तरीके से धीरे-धीरे अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो, हर हफ्ते फुल मॉक टेस्ट दो, जिससे कि आपको अपना इवैल्यूएशन कायदे से पता चल जाए, ठीक है? ये काम आपको डेली बेसिस पे करना होगा गाइज़। आपके लिए क्लासेस की बात करें तो क्लासेस भी अवेलेबल हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। एक सिलेक्शन 1.0 बैच 8 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 8 जुलाई से। ये नया बैच जो है 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आपको मन करे तो पुराने वाले में भी एनरोल कर सकते हो, इसमें भी। दोनों ही फाउंडेशन बैच है। पुराने वाले में आपको जो क्लासेस निकल गई उसमें कुछ दिनों की, 20 दिनों की, वो क्लासेस भी उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो अगर सिलेबस जल्दी टाइम पे कंप्लीट करना है, पहले कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है लास्ट में, तो उस वाले बैच को ज्वाइन कर लो। अगर आपको सब कुछ नए तरीके से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस फ्रेश तरीके से चाहिए, तो आपके लिए ये अवेलेबल है। दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं, दोनों ही मिनिमम प्राइस में है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। कहाँ अवेलेबल हैं? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। कोई दिक्कत आती है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, किसी भी समय आपको हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है? ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी काफ़ी सारी चीज़ें, उन सभी पॉइंट पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।